हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में 4200 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम यह 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक यह 133 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 133 शिफ्टों में 13,300 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फ्रेंड्स जो है 133 शिफ्टों में लगभग 4200 प्लस जो है स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यह स्ट्रेटेजी जीके भी साइंस आप लोगों के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऑल इंडिया रेलवे के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, नंबर वाइज प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी के सभी 133 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सारी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के स्ट्रेटेजी के भी साइंस 4200 प्लस स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन रेडी किए गए। फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इससे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरा बुक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को ई बुक की सुविधा दिया गया है। ई बुक में आपको दोनों फॉन्ट में पीडीएफ मिल जाएगा, एक तो आप मोबाइल में स्टडी करने के लिए मिलेगा और दूसरा पीडीएफ जो है स्मॉल फॉन्ट में मिलेगा। अगर आप लोग जो है प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन को कमेंट में आप लोगों को आंसर के लिए बताया था, तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था आपको बताना था कमेंट करके कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों को कमेंट करना था, तो इसका राइट आंसर जो है पार्लियामेंट्री सुधार हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ने जो है इसका राइट आंसर दिए थे, तो आप सभी जो है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सभी जो है उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है इसका ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2001 से देखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूटन जो है किसके मापन की इकाई है। तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है और बल यानी एफ बराबर क्या होता है, तो एम गुने ए होता है, जहाँ एम द्रव्यमान होता है और ए त्वरण होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो है आप लोग फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कि चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। और नील आर्मस्ट्रांग के बाद जो है चंद्रमा पे कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो यहाँ बज एल्ड्रिन था, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को यह कदम रखा था। और नील आर्मस्ट्रांग जो है किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पे गए थे, तो यहाँ अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पे गए थे। अगला सवाल यहाँ पे है कि पुष्कर मेले का आयोजन जो है पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में है, यह किस जिले में आता है, तो यह अजमेर जिले में आता है। और अजमेर जो है यह किस राज्य में आता है, तो राजस्थान में। और पुष्कर मेला जो है कब लगता है, तो यह कार्तिक पूर्णिमा को यह पुष्कर मेला लगता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि रेड पांडा विंटर कार्निवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है। तो रेड पांडा विंटर कार्निवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हिम की वजह से होने वाली अपरदन की जो प्रक्रिया होता है इसे निवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निवेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग जो है 9 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है। तो किस संसाधन के शोधकर्ताओं ने, तो यह जो आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया, जिसका उपयोग जो है मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किताब उल हिंद जो है किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो किताब उल हिंद जो है किस यात्री एवं विद्वान की कृति है, तो यह अलबुर्नी की कृति है। किसकी, अलबुर्नी की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 108 है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीआरडीओ कहा जाता है, की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना यह 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन
प्रबंधन करता है। तो कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो यह जो सेल कंपनी है भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। अगला सवाल कि कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिकी के तट पे पहुंच गया था? कौन सा खोजकर्ता है? तो यह खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो भारत आना चाहता था किंतु जो है इसके बजाय अमेरिका के तटों पे पहुंच गया था। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्को के नाम पे रखा गया है? तो किस सुपरसोनिक क्रूज का मिसाइल का नाम? तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसका नाम जो है भारतीय नदी ब्रह्मोस और रूसी नदी मॉस्को के नाम पे रखा गया है। अगला सवाल कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में? तो यह कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड होता है, जिसके यौगिकों के नाम में प्रत्यय जो है अल जुड़ा होता है। शरीर में विली जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शरीर में विली जो है यह छोटी आंत में पाया जाता है। अगला सवाल कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यह धर्मपाल के द्वारा 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अगला सवाल कि वन जीव अभयारण्य नियंत्रण ब्यूरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WCC भी कहा जाता है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF एंड CC के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली जो असम में है का निर्माण जो है किस नदी द्वारा होता है? तो नदी के तट पर निर्मित माजुली का निर्माण जो है किस नदी द्वारा होता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। मानव विकास की अवधारणा जो है किसने विकसित की? तो मानव विकास की अवधारणा जो है किसने विकसित की? तो यह महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा विकसित की गई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इसमें 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो भारत का है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी फैमिली और जाति यानी स्पीसीज के बीच आता है? तो जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर जो है कुल और जाति के बीच आता है? तो जीवों के वर्गीकरण का जो स्तर वंश होता है यह कुल और जाति के बीच जो है आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप सभी जो है इसकी याद रखिएगा। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी NASA की स्थापना जो है कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना यह जनवरी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकीर्णन की घटना की खोज 1686 ईस्वी में जो है किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में यह आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में जो है किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यह राजस्थान नहर नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी जो है इस वीडियो को बार बार देखकर आप लोग जो है रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को जो है डिजाइन एवं निर्मित किया? तो किस विश्वविद्यालय ने? तो यह विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कौन है? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है, जिन्होंने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है ENIAC को डिजाइन और निर्मित किया। अगला सवाल कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो मलेरिया रोधी जो दवा क्विनीन है यह कुनैन, कौन सा पौधा? कुनैन की पौधा से प्राप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो एओ हुम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। मंगल ग्रह के जो है कितने चंद्रमा है, यानी कितने उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, इसका नाम है फोबस और डाइमस। क्या फोबस और डिमोस भी बोला जाता है? तो फोबस और डाइमस जो है चंद्रमा के मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समक्ष जो है दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र है यह छेंदा है। कौन सा है? छेंदा है। आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और आप सभी जो है इसको जो डेट है और ईयर है इसको भी याद रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना यह जुलाई 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1857 में शाह मल ने किस स्थान पे विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 ईस्वी में शाह मल ने जो है किस स्थान पे? तो यह बरौत में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल कि
कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस नियामक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यह उत्तराखंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। किस पतन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस पतन या बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यह कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारतीय संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? तो यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 9 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2040 नंबर जो प्रश्न है कि 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? तो 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे? तो उस समय कपिल देव थे। अगला सवाल कि मधुबनी कला जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो कला है यह बिहार राज्य से संबंधित है। अगला सवाल कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भाग में जल का परिवहन करता है? तो किसी पौधे का कौन सा भाग? तो यह भाग जाइलम उत्तक होता है जो पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भाग में जल का परिवहन करता है। अगला सवाल कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो यह 1858 में शहीद हुई थी। अगला सवाल कि भारत द्वारा संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत द्वारा संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यह विशेषता है राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पे आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य और केंद्र के बीच का संबंध जो है सहयोग पे आधारित होना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला सवाल कि भारत में असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार प्रदान करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार प्रदान करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो यह भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया? तो किसके अंतर्गत? तो यह संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो कौन सा संगठन? तो यह संगठन WTO है जो वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों यानी अर्बन एग्लोमेरेशन को मेगा सिटीज के तौर पे जाना जाता है? तो 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक कितने मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को? तो यह 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटी के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑक्सीकरण जो है क्या होता है? तो ऑक्सीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना जो है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना यह ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसकी कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक बीमारी या विकार उत्पन्न होता है? तो किसकी कमी के कारण? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण जो है यह क्वाशियोरकर नामक जो है विकार उत्पन्न होता है। अगला सवाल ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बंगाल में ब्रह्म समाज की उत्पत्ति हुई थी। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण जो है किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो यह किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत करने हेतु इसे निर्माण या निर्मित किया गया था। अगला सवाल कि ATM का पूरा नाम क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ATM का पूर्ण रूप होता है या इसका पूरा नाम होता है या इसका कहे तो फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई? तो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि EVM का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है EVM का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उस अंतरिक्ष जो है यान का नाम है कोलंबिया, जिसमें वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सब्जियों फलों जैसे ऊंचे मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों
फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को जो है यह हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं। तो जीपीएस उपग्रह जो है कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो यह प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा करती है। अगला सवाल, 2014 में किस भारतीय हस्ती को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2014 में जो है किस भारतीय हस्ती को, तो यह जो हस्ती थे कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014। अगला प्रश्न है कि 1909 ईस्वी में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा प्रस्ताव दिया था। तो 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने जो है कौन सा प्रस्ताव दिया था, तो यह मार्लो मिंटो सुधार का जो है प्रस्ताव दिया था। मंगल मिशन के पश्चात भारत के किस अंतर्ग्रहीय मिशन पे कार्य करने की योजना है। तो मंगल मिशन के पश्चात जो है भारत के किस अंतर्ग्रहीय मिशन पे कार्य करने की योजना है, तो यह शुक्र अंतर्ग्रहीय मिशन पे कार्य करने की योजना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे ब्राटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित जो WCED है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, W से होता है वर्ल्ड, C से होता है कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो है WCED का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से की गई थी। तो बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है यह रूस के सहयोग से हुआ था। किसके, रूस के सहयोग से हुआ था, जिसे तत्कालीन में USSR कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम कौन सा था। तो अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम कौन सा था, तो यह मॉम था, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिटल मिशन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पवन चक्की जो है पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन चक्की जो है यह गति ऊर्जा का उपयोग करती है, और गति ऊर्जा यह जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा यह बिजली में परिवर्तन करता है पवन चक्की। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 किस में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह था। किस में, तो यह रियो शिखर सम्मेलन 1992 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फास्फोरस की परमाणुकता जो है क्या है। तो चतुष्परमाणुक होती है फास्फोरस की परमाणुकता। अगला सवाल कि सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ पे स्थित है। सिमलीपाल जो है कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण जो है किस वर्ष किया गया था। तो भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट जो नाइक अपाचे हैं का प्रक्षेपण जो है किस वर्ष किया गया था, तो यह 1963 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी, तो यह बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। स्तूप क्यों बनाए गए थे, तो स्तूप जो है क्यों बनाए गए थे, तो यह पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो है स्तूप बनाए गए थे। किस लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 10 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप लोग जो है एक व्यवस्थित चीज़ और अच्छे से स्टडी कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आगरा शहर को जो है किसने बसाया, तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था। केदारनाथ मंदिर जो है किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है केदारनाथ मंदिर। अगला सवाल कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो किस सम्राट ने, तो यह मोहम्मद बिन जो सम्राट था यह अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगे हैं। तो भारत के 5 राज्य जो है नेपाल की सीमा से लगे हैं। यह 5 राज्य बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसको याद रखिएगा, इससे ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो है DASD का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कि फ्लाइट्स जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है, किस बुकर पुरस्कार 2018 विजेता लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो फ्लाइट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह ओल्गा टोकाराजु, किसके द्वारा, ओल्गा टोकाराजु के द्वारा जो है फ्लाइट जो पुस्तक है या उपन्यास है लिखा गया है। अगला सवाल कि नोमोफोबिया जो है
क्या है? नोमोफोबिया क्या है? तो यह सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है। क्या है नोमोफोबिया? यह सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है। अगला सवाल कि भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययिता विमान फ्लाइंग भी जो है शोधकर्ताओं द्वारा कहाँ विकसित किया गया? तो फ्लाइंग भी जो है शोधकर्ताओं के द्वारा कहाँ विकसित किया गया है? तो यह नीदरलैंड में विकसित किया गया है। भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका के शैलाश्रय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यह भीमबेटका के शैल आश्रय जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है यह अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 2 बार लिखा जा चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नियोन होता है। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और नियोन में जो है सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नियोन हो जाएगा। अगला सवाल कि विनजिप जो है का क्या कार्य है? तो विनजिप का क्या कार्य होता है? तो यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, तो आप सभी जो है इस क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो विनजिप का जो है क्या कार्य है? तो यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। अगला सवाल CO2 को और क्या कहा जाता है? तो CO2 को जो है और क्या कहा जाता है? तो CO2 के ठोस रूप को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे स्थित है? तो भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व जो है यह असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि आलू के पौधे का खाद्य भाग जो है कौन सा होता है? तो आलू के पौधे का खाद्य भाग जो है कौन सा होता है? तो यह तना होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय द हेग में है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NABARD नाबार्ड कहा जाता है, की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला सवाल भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो भारत में पहली पशुधन गणना जो है किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो यह 1919 और 20 के दौरान की गई थी। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना जो है किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो यह UNO का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 10 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 2098 नंबर जो प्रश्न है कि मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा जो है किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा जो है किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो यह इनसाइट मिशन की घोषणा की गई थी। बार्क मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो बार्क मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो यह होमी जहांगीर भाभा थे। अगला सवाल भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो यह 1950 में लागू हुआ था। अगर डेट भी पूछा जाए तो यह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। टिहरी बांध जो है किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला सवाल भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GST कहा जाता है, के अधीन आने वाली 4 कर जो है यानी आने वाली 4 दरें कौन सी हैं? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाली 4 कर यह 5%, 12%, 18% और 28% है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो यह जल वाष्प, CO2 और CFC जो है यह सभी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे ब्रिटेन और किसके बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा? तो लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे ब्रिटेन और किसके बीच? तो यह ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद? तो यह अनुच्छेद 23 है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। यह PDF जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह रिजल्ट क्रिएटर YouTube चैनल के
द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन जो है आप लोग के पूछे नहीं गए थे, बल्कि यह कॉपीराइट के लिए यह क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो यह बीटा टेस्ट कहलाता है। अगला सवाल, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा है? तो यह धारा 144 है, जिसके तहत जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है? तो भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल की 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। अगला सवाल की दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहा जाता है? तो दुर्बल अम्ल और उसके लवण के विलयन को क्या कहा जाता है? तो उभयरोधी घोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयरोधी घोल, जिसे इंग्लिश में बफर सोल्यूशन कहा जाता है। अगला सवाल की रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है। अगला सवाल, हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम यह मीर उस्मान अली खान था। कौन था? मीर उस्मान अली खान वहाँ के जो शासक थे, हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक। अगला प्रश्न है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो यह जॉर्ज विटेट के द्वारा मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि उस वर्णा का नाम क्या था जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? तो उस वर्णा का नाम क्या है? तो यह वर्णा का नाम क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से जो है पौधे का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किस राज्य की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, जिसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी है। बाकी बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। अगला सवाल की दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह असम में स्थित है। अगला सवाल, कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया परजीवी होता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? इससे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मुद्रा होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में जो है कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में जो है कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो यह मिशन इंद्रधनुष मिशन शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका को किस रेलवे स्टेशन पे प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पे गांधी जी के रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका को किस रेलवे स्टेशन पे? तो यह रेलवे स्टेशन कौन था? पीटर्स मैरिट्सबर्ग। कौन था? पीटर्स मैरिट्सबर्ग जो स्टेशन था, यहाँ पे प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पे गांधी जी के रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2019 में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 2019 में कौन सा देश? तो यह देश चीन था, जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था 2019 में। अगला सवाल कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह वास्को डिगामा के द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिक्स कवक से क्या होता है? तो पक्सिनिया ग्रैमिनिक्स कवक से क्या होता है? तो यह गेहूं में ब्लस्ट रोग होता है। क्या होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। क्या होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। किससे होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिक्स कवक से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल का पूर्ण रूप होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि MS विंडोज, लिनक्स, मैक OS और MS ऑफिस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर MS ऑफिस हो जाएगा। MS ऑफिस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MS विंडोज, लिनक्स, मैक OS ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और यह जो MS ऑफिस है यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 11 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 21 और 28 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। तो भारत के अलावा पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो बैरन द्वीप में स्थित है। अगला सवाल कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। चंद्रमा को अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में यह 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। अगला प्रश्न कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। अगला सवाल कि फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के नाम क्या थे। तो उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का नाम क्या थे। तो यह नाम था बॉब ऑरिलिस। क्या था, बॉब ऑरिलिस नाम था। अगला सवाल कि जारवा कहाँ की एक जनजाति है। तो जारवा यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। अगला सवाल कि जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू क्या है। तो तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का एक खेल है जल्लीकट्टू। अगला सवाल कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लौनों में मौजूद वर्णकों पे निर्भर करता है। कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है। तो कौन सा वर्णक है। तो यह वर्णक क्लोरोफिल है जो शैवाल के हरे रंग का कारण है। अगला सवाल कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दी से ब्लैक पेंटिंग को जारी रखा। तो यह समुदाय छिपा है जिन्होंने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लैक पेंटिंग को जारी रखा। अगला सवाल कालबेलिया जो है लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्या नाम है भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान इसका नाम है। 2014 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम क्या था। तो 2014 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम क्या था। तो यह उस्ताद मोइनुद्दीन खान था। क्या था नाम इनका, उस्ताद मोइनुद्दीन खान। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो स्वयं योजना है इसका लक्ष्य क्या है। तो शिक्षा का अभिगम समानता एवं गुणवत्ता। क्या है इसका लक्ष्य, शिक्षा का अभिगम समानता एवं गुणवत्ता इसका लक्ष्य है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे शॉर्ट फॉर्म में IOC कहा जाता है किस सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। तो यह नीता अंबानी है इनका नाम। अगला सवाल का भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया। तो भारत के किस गवर्नर जनरल है। तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे जिन्होंने देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण यानी यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना जो है कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना यह दिसंबर 1970 में की गई थी। हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहते हैं कहा जाता है। तो हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। क्या करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे में। तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। तो कौन सा भारतीय अधिनियम है। तो यह अधिनियम विनिमयन अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला सवाल की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में NTA कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष में की गई थी जो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना यह 2017 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला सवाल की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशों में की गई थी। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना यह डॉक्टर होमी जे भाभा के दिशा निर्देशन में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल की कार्य करने की दर की शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है। तो वाट होती है शक्ति की इकाई। अगला सवाल की कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र
पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी। अगला सवाल कि अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 क्या है? तो अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल 2 क्या है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अधिकार यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार जो है किस वर्ष प्रदान किया था? तो यह 1765 में प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस राज्य में किया गया था? तो निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास द्वारा जो है किस राज्य में किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता को शोर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो अध्वनि कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अध्वनि कहलाती है। अगला सवाल, पीली क्रांति जो है किसे संदर्भित करती है? तो यह तिलहन उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करती है पीली क्रांति। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VAR का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है VAR का? तो वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी VAR का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती हैं? तो जैतून की शाखाएं जो है क्या दर्शाती हैं? तो यह पूरे विश्व में शांति को दर्शाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 11 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2161 नंबर जो प्रश्न है कि MB, GB, TB और PB में कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे MB, GB, TB और MB में कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका राइट आंसर PB यानी पेटाबाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन के अनुसार मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। और सबसे छोटा इकाई इसमें कौन सा है? MB है यानी मेगाबाइट, उसके बाद GB, उसके बाद TB और PB यहाँ सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोबोल भाषा किसके लिए प्रयुक्त है? तो कोबोल भाषा यहाँ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो यह मार्च 1946 में आया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष यह HC मुखर्जी को, किसे? HC मुखर्जी को चुना गया था। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण जो है कौन है? तो भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो यह RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः जो है कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को जो है जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो यह अनुच्छेद 112 है। इसके अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य। अगला सवाल कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 1950 के भारतीय संविधान में जो है यह 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आप सभी जो है इससे अपडेट रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अवसर यानी एम्फिलियन किसके प्रारंभ में होता है? तो अवसर जो है किसके आरंभ में होता है? तो यह जुलाई के आरंभ में होता है। अगला सवाल, सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह समुद्र की गहराई के लिए मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता यह भारतीय रेलवे है। अगला सवाल, स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं को आलोचना की गई है? तो पुरुष स्त्री तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान किस एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान जो है किस एंजाइम का उत्पादन करती हैं? तो यह पेप्सिन का उत्पादन करता है जो प्रोटीन को पचाता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से जो है कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? तो यह 5 घंटा 30 मिनट अगले है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? तो ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पे निर्भर है। क्या है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के
किसके समर्थन पे निर्भर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो यह कलपक्कम में स्थित है। अगला सवाल, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें करना संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिनके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अल्बर्ट आइंस्टीन की है। किसकी, अल्बर्ट आइंस्टीन की। अगला प्रश्न की उस प्रथम शासक का नाम क्या है जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलालेखों की सतहों पे अपने संदेश जो है अंकित करवाए थे। तो उस प्रथम शासक का नाम क्या है, तो उस प्रथम शासक का नाम अशोक है, जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों के सतहों पे अपने संदेश जो है अंकित कराए थे। अगला सवाल, बिग बैंग थ्योरी जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी UDHR एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है कब अंगीकृत किया गया था। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है कब अंगीकृत किया गया था, तो यहाँ 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल, किससे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी, तो अंग्रेजों ने जो है भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी, तो यह 1757 में राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। अगला सवाल की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के किस केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के किस केंद्रीय बजट के दौरान की गई थी, तो यह केंद्रीय बजट 2019-20 के दौरान की गई थी। अगला सवाल कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो यह 1937 में शुरू हुआ था। रक्तचाप, लाल श्रवण, उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित जो है सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो यह मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है बार बार देख के अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रत्नावली की रचना किसने की थी, तो हर्ष के द्वारा रत्नावली की रचना की गई थी। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है कहाँ पे होता है, तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है कहाँ पे होता है, तो यह छोटी आंत में इसका पाचन होता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो यह 30 अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। डिबगिंग किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है, तो डिबगिंग किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो यह त्रुटियों दूर करने के लिए एक शब्द है। अगला सवाल की रस संवेदी ग्रंथि यानी गैस्ट्रोरी रिसेप्टर किसके संसूचन के लिए उत्तरदायी होता है, तो रस संवेदी ग्रंथि जो है किसके संसूचन के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 12 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका ई बुक यानी PDF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग इसका ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 193 नंबर जो प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकारी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे, तो यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड जो निवासी जीन हेनरी ड्यूनेट जो है मुख्य प्रेरणा थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो यह भीमबेटका में, कहाँ पे भीमबेटका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, तो यह भील जो जनजाति है यह भगोरिया उत्सव मनाती है। अगला सवाल कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुए त्रिपक्षीय संधि पे किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पे किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो यह लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। किसने हस्ताक्षर किए थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के द्वारा यह हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है, तो यह LPG कनेक्शन से संबंधित है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है कि बैंक दर यानी बैंक रेट शब्द का क्या अर्थ है, तो बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पे लगाई जाने वाली ब्याज दर होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कर्नाटक में स्थित जो है कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैगा यह नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल कि कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भू चिन्ह
ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क, तो यह लैंडमार्क नियाग्रा प्रपात है। कौन सा नियाग्रा प्रपात है जो ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। अगला सवाल कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, तो यह 6 माह का अंतराल होता है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीयूसी है। क्या है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मार्च 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी यानी उच्चारण फोनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ होता है, तो इस नाम का अर्थ होता है सांप। क्या होता है, सांप होता है। अगला सवाल कि स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो F बराबर ma होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस यह हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस और विंडोज में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर MS ऑफिस हो जाएगा। MS ऑफिस जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज जो है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल कि जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किसके तौर पे जाना जाता है, तो जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइटा के तौर पे जाना जाता है। किस तौर पे जाना जाता है, ब्रायोफाइटा। कंद्रिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो कंद्रिया महादेव मंदिर जो है किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो यह खजुराहो मंदिर से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन जो है कौन लेकर गया था, तो भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, तो यह नादिर शाह लेकर गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, तो उसे निकट दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, तो अवतल लेंस का उपयोग करके इसे सही किया जा सकता है। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है, तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है, तो इसे युग्मनज क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में जैगोट कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत, तो यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील है। क्या है, मानसरोवर झील है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका क्या होता है, तो समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न होता है, वह समस्थानिक होते हैं। अगला सवाल कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो यह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह कार्यभार को संभाला जाता है। अगला सवाल कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी, तो मोहम्मद इब्न बतूता जो है किस देश से संबंधित है, तो यह मोरक्को देश से संबंधित है। अगला सवाल कि किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस कार्यक्रम से पहले, तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है कि क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो क्वाट्रो प्रो जो है यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति का कार्य तैयार किया था, तो किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति का कार्यक्रम तैयार किया था, तो यह होमी जहांगीर भाभा के द्वारा यह कार्यक्रम तैयार किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है 2223 नंबर जो प्रश्न है कि इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, तो इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का, तो यह 104 उपग्रह का प्रक्षेपण कर जो है विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 15 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 22 और 24 नंबर जो प्रश्न है कि कोल्हाटी भाषा जो है किस राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो कोल्हाटी यह महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं। तो थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं। तो यहाँ भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। सूरज की चमकती सतह को क्या कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर कहा जाता है सूरज की चमकती सतह को। अगला सवाल कि आरबीआई का प्रतीक क्या है। आरबीआई का प्रतीक क्या है। तो एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। क्या है इसका प्रतीक। एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर जो है इसका प्रतीक है। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षणिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है। तो कौन सा उपग्रह है। तो यह उपग्रह GSAT-3 है जो भारत के पहले शैक्षणिक उपग्रह के रूप में इसे समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो यह देवेंद्र झंझरिया है। कौन है। देवेंद्र झंझरिया। अगला सवाल कि NRHM का पूर्ण रूप क्या होता है। NRHM का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या होता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है NRHM का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। तो यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो यह ग्रेटा थुनबर्ग है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के कोविड-19 के कारण प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी। तो भारत के कोविड-19 के कारण जो है प्रथम पुष्टिकृत मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो यह कर्नाटक राज्य में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के किसके ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो एस्थेनोस्फीयर जो है पृथ्वी के किसके ऊपरी हिस्से का। तो यह प्रावरण। क्या किसके प्रावरण जिसे इंग्लिश में मेंटल कहा जाता है इसके ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यीय विकृतिशील क्षेत्र है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो यह जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो किस वर्ष में। तो यह 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्वसन लाल श्रवण और क्रामाकुचन जैसे अनैच्छिक क्रिया जो है किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो श्वसन लाल श्रवण और क्रामाकुचन जो है जैसे अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यह मेरु शीर्ष यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप सभी जो है इससे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा UN संगठन अवैध तस्करी और नस्ली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। तो कौन सा UN संगठन है। तो यह संगठन UNODC। कौन सा संगठन है। UNODC जो संगठन है यह अवैध तस्करी और नस्ली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी UUCA 2019 नामक विशेष कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी UUCA नामक विशेष कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। तो दादा भाई नौरोजी है किस वर्ष में। तो यह 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यह फातिमा बीबी थी। अगला सवाल कि एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण होता है। तो यह जीवाणु के कारण होता है। MB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मेगाबाइट होता है MB का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण जो है किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण जो है किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो यह 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि एप्पल जो है किस प्रकार का उपग्रह है। तो एप्पल एक प्रकार का संचार उपग्रह है। अगला सवाल यहाँ पे है कि उस एंजाइम का नाम क्या है जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है। तो उस एंजाइम का नाम पेप्सिन है जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल कि आईरोटूना जो है क्या है। तो आईरोटूना जो है एक प्रकार का अधोजल ड्रोन है। क्या है। अधोजल ड्रोन है। अगला
प्रश्न यहाँ पे है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। तो बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, तो यह क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति है जिसकी स्थापना बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्ग्रथन यानी साइनेप्स वह बिंदु है जिस पे तंत्रिका आवेग किससे होकर गुजरता है। तो तंत्रिका आवेग जो है किससे होकर गुजरता है, तो यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होकर गुजरता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। तो किस प्रधानमंत्री का जन्म, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनका जन्म भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। तो किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था, तो यह आरसी मजूमदार के द्वारा जो है यह कहकर संदर्भित किया गया। अगला प्रश्न है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। अगला सवाल कि दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है। तो दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है, तो यह मधुशाला है। कौन है, मधुशाला। अगला सवाल कि भीम का पूर्ण रूप क्या है। क्या है भीम का पूर्ण रूप, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है भीम का पूर्ण रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल कि मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, तो यह स्ट्रोंटियम 89 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस यानी WED किस वर्ष में मनाया गया था। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 1974 में मनाया गया था। डिजी गांव पहल की शुरुआत जो है किस विभाग द्वारा की गई है। तो डिजी गांव पहल की शुरुआत जो है किस विभाग द्वारा की गई थी, तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इससे शुरू किया गया था। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 15 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 2258 नंबर जो प्रश्न है कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो यह उदयपुर शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जब यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया था वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगी, यानी जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लैक्टोज असहिष्णुता जो है क्या होती है। तो लैक्टोज असहिष्णुता जो है क्या होती है, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। क्या होती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं, यह लैक्टोज असहिष्णुता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक से ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीन समझ सकती है, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। तो एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिससे मशीन समझ सकती है, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। तो यह कंपाइलर का उपयोग करके जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है। तो रत्नावली यह हर्षवर्धन की कृति है। गंधक जो है किस प्रकार का खनिज है। तो गंधक एक अधात्विक खनिज होता है। क्या होता है, अधात्विक खनिज होता है। अगला सवाल कि IBEF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। क्या होता है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है यह कलकत्ता में स्थित है। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है। तो गगन का पूर्ण रूप क्या है, तो GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन। क्या होता है, GPS एडेड क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, GPS एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन जो है गगन का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कौन सा देश 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना था। कौन सा देश, तो यह देश अफगानिस्तान है जो 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश सदस्य बना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन जो है किस वर्ष किया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार का सृजन जो है किस वर्ष किया गया था, तो यह 1995 में इसका सृजन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिसंबर 2015 में आयोजित
प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो दिसंबर 2015 में आयोजित प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह IIT दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपों के अपवाह के लिए जिम्मेदार गतियाँ पोलर फ्लिंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होती हैं। पोलर फ्लिंग बल जो है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाद्वीपों के अपवाह के लिए जिम्मेदार गतियाँ पोलर फ्लिंग बल एवं ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होता है। पोलर फ्लिंग बल जो है किससे संबंधित है? तो पोलर जो फ्लिंग बल है यह पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। अगला प्रश्न की माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो यह क्लॉक की स्पीड के रूप में जाना जाता है। साबरमती जो है नदी है कहाँ पे गिरती है? तो साबरमती नदी यह अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अलबर्नी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखी थी? तो अलबर्नी ने अपनी जो किताब उल हिंद पुस्तक है यह अरबी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी वस्तु के सम्वेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के सम्वेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इस प्रमुख पहल का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब किया गया था? तो यह 16 जनवरी 2016 में इसका जो है क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सर्वप्रथम खेलो इंडिया जन संस्कार शरदकालीन खेल महोत्सव का शुभारंभ जो है जनवरी 2021 में कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम खेलो इंडिया जन संस्कार शरदकालीन खेल महोत्सव का शुभारंभ जो है जनवरी 2021 में कहाँ किया गया था? तो यह कारगिल में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE ऑल इंडिया लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? तो एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी यानी केन्या में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है अंगीकृत किया गया था? तो यह 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 के द्वारा जो है इसे अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न की हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के घटक हैं? तो हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है किस प्रकार के घटक हैं? तो यह एक प्रकार के जैविक घटक है हरे पौधे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्र में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? तो यह 31.15% जो है शहरी क्षेत्र में निवास करती है जनसंख्या 2011 के अनुसार। अगला सवाल कि यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद जो है बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? तो यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद जो है बुझ जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय जो है बाद बुझ जाती है। क्या होती है? सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद जो है बुझ जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है? तो किस देश ने? तो यह देश ब्राजील है जो फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में जो है भाग लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 16 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 2284 नंबर जो प्रश्न है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है ASCII का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न की किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह F2 शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे दूर हो तो क्या कहलाता है? तो सूर्य और पृथ्वी जो है एक दूसरे से सबसे दूर हो तो क्या कहलाता है? तो यह अवसर क्या कहलाता है? अवसर कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि लकड़वाल समिति जो है किससे संबंधित है। तो लकड़वाल समिति किससे संबंधित है, तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन उपलब्ध होना चाहिए इसे तय करके निर्धारणता रेखा निर्धारित की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो एक व्यक्ति को फिर से देख लीजिए, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन उपलब्ध होना चाहिए इससे तय करके जो है निर्धारणता रेखा निर्धारित की गई। किसके द्वारा, यह लकड़वाल समिति के द्वारा इसे निर्धारित की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है। तो NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो शिवांगी सिंह जो है यह फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है। तो ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होता है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल जो है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जोग जलप्रपात जो है कहाँ पे है, तो कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि REED का फुल फॉर्म क्या है, तो रोड एनर्जी इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट क्या होता है, REED का फुल फॉर्म रोड एनर्जी इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत UNO में जो है कब शामिल हुआ, तो भारत UNO में 1945 में शामिल हुआ। मथुरी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो मथुरी नृत्य यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला सवाल 1939 में किस वायसराय ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना। तो 1939 में किस वायसराय ने, तो यह लिनलिथगो जो वायसराय थे इन्होंने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस राज्य में वन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रतिशत के अनुसार पूछा गया था, तो किस राज्य में वन जो है सबसे अधिक है प्रतिशत के अनुसार, तो यह मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा जो है वन है प्रतिशत के अनुसार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आकाश मिसाइल का रेंज जो है क्या है, तो आकाश मिसाइल का रेंज कितना है, तो यह 30 किमी है यानी 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में नमक का प्रवाह जो किसके द्वारा होता है, तो मानव शरीर में नमक का प्रवाह यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। संविधान का 69वां संशोधन जो है किससे संबंधित है, तो संविधान का 69वां जो संशोधन है यह किससे संबंधित है, तो यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। किसके द्वारा, 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रुपए का नया डिजाइन जो है किसने बनाया था, तो रुपए का नया डिजाइन यह D उदय के द्वारा, किसके द्वारा, D उदय कुमार के द्वारा रुपए का नया डिजाइन इसके द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर कौन सी है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 16 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 2302 नंबर जो प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT को सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो यह IIT खड़गपुर को सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला सवाल कि अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई ई नाम क्या है, तो अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई ई नाम क्या है, तो यह कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। क्या है, कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। अगला सवाल कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, तो पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, तो इसे आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदस्य का कोई सदस्य जो है सदन की अनुपस्थिति के बिना कितने दिन की अवधि तक, तो यह 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थिति रहता है, तो सदन उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो है कब की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो है कब की गई थी, तो यह 26 जनवरी 1930 को घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन प्रसिद्ध सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे, तो कौन प्रसिद्ध सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे, तो कौन प्रसिद्ध है, तो यह जवाहरलाल नेहरू जो है यह सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि GST के फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या होता है, तो SGST का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, यहाँ पे एस लगा दिया गया है तो यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है SGST का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था, तो यह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। क्या था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला सवाल, कैलाश पर्वत जो है किस क्षेत्र में स्थित है, तो कैलाश पर्वत जो है यह तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो यह नृत्य कथक है जो अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कल्पक्कम कुंडमकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है किस राज्य में है, तो कल्पक्कम और कुंडमकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। अगला सवाल कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में से इससे होकर जो है गुजरता है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है। कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है जो दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा देश जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कौन सा देश, तो यह चीन देश है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल कि ईमेल पते india@solid.edu में इंडिया क्या है, तो यहाँ पे इंडिया क्या है, तो इंडिया एक प्रकार का यूजर नाम है। क्या है, यूजर नेम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2019 में कहाँ किया गया था, तो भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2019 में कहाँ किया गया था, तो यह मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न कि मानव आंख में मौजूद कौन से भाग का अंडाकार स्थान श्रोतम जो है दृष्टि क्षेत्र होता है, तो मानव आंख में मौजूद कौन सा भाग का अंडाकार स्थान, तो यह पीला भाग का अंडाकार स्थान श्रोतम दृष्टि क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विज्ञान की वह शाखा कौन सा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो विज्ञान की वह शाखा कौन सा है, तो विज्ञान की वह शाखा यूजेनिक्स। क्या है, यूजेनिक्स है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो यह जॉर्ज यूल थे। अगला सवाल, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मई 2018 में भारत सरकार ने देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी। किस भारतीय राज्य ने इस नीति को सर्वप्रथम लागू किया, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को सर्वप्रथम जो है किस राज्य ने लागू किया था, तो यह राजस्थान के द्वारा इसे लागू किया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनावों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है, तो यहाँ वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होता है वीवीपैट का पूर्ण रूप, तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो यह आइजक न्यूटन थे। कौन थे, आइजक न्यूटन। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवास करती है। अगला प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे, तो रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था, तो पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था, तो यह 15 अगस्त 1974 को फहराया था। अगला प्रश्न की एल्युमिनियम की अयस्क को क्या कहा जाता है, तो एल्युमिनियम की अयस्क को बॉक्साइट कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पे पृष्ठभूमि पे में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, तो उसे किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे स्पाईवेयर, किसे स्पाईवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त
की जाती हैं। तो क्विनिन जो मलेरिया की एक आम दवा है, यह कुनैन की वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न की भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो यह 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? तो यह भारत स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? तो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 17 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 2334 नंबर जो प्रश्न है कि यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। यह प्रसिद्ध कथन जो है किसका है? तो फिर से एक बार और देख लेते हैं। यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। अगला सवाल, कौन एक बृहद विवर्तनिक प्लेट यानी मेजर टेक्टेनिक प्लेट है? तो कौन एक बृहद विवर्तनिक प्लेट है? तो पैसिफिक जो प्लेट है एक बृहद विवर्तनिक प्लेट है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो यह 8 अगस्त 1942 को पारित किया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना जिसे शॉर्ट फॉर्म में हृदय कहा जाता है के अंतर्गत कापाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया है? तो हृदय जो योजना है इसके अंतर्गत जो है यहाँ 12 शहरों को चयन किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो ECMA स्क्रिप्ट। क्या है? ECMA स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? तो सोमवंशी राजा आयाती केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल की भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड किसका एक उदाहरण है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है किसका एक उदाहरण है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो भारतीय वैज्ञानिक का नाम था हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है कि चावल के अंकुर में बैकन यानी फूलिश सीडिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो चावल के अंकुर में बैकन यानी फूलिश सीडिंग जो है किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो यह जिब्रेला फुजीकुरोई किसके द्वारा? जिब्रेला फुजीकुरोई रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या है? तो कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला मुस्लिम का नाम क्या है? तो यह रेहाना तैयब जी है। क्या नाम है इनका? रेहाना तैयब जी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, उसके बाद हो जाएगा 4s2 4p6 4d8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, पहले 8 आएगा, उसके बाद जो है 5s1 हो जाएगा। और रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये 45 होता है। ये सभी भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अनुच्छेद 243 जो है किससे संबंधित है? तो यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय संस्थान ने CRISPR Cas9 तकनीक का प्रयोग करके पहली बार केले के जीनोम को जो है संशोधित किया? तो किस भारतीय संस्थान ने? तो यह भारतीय संस्थान राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान जो मोहाली है, इसने CRISPR Cas9 तकनीक का प्रयोग करके पहली बार केले के जीनोम का संशोधित किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? तो वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है किस कीटनाशक निर्माण के लिए? तो यह जो
जो एंडोसल्फान जो कीटनाशक है इसके निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पे प्रतिबंध लगाया गया है, जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है। तो कौन सी, तो यह मिल्चिंग क्या है, मल्चिंग है, जो पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की एक प्रक्रिया है। कौन सी, मल्चिंग है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है। तो भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह जो है कौन सा है, तो यह GSAT-11 है। कौन सा है, GSAT-11। अगला सवाल कि यूएन का 193 सदस्य जो है किससे चयनित किया गया है, तो यह दक्षिणी सूडान को यूएन का 193वां सदस्य जो है इसे चयनित किया गया है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत यह 14 नवंबर 2004 में किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन और याद कर लीजिएगा, साथ में इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों में किस अग्नि उपदेश यानी फायर सेवन के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों में जो है किससे, तो यह अदित परयान सूत, किसे, अदित परयान सूत को जो है यह अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हवाई में स्थित मैना कोआ या इसे मैना लोआ भी बोला जाता है किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो हवाई में स्थित जो है मैना कोआ जो है किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो यह एक प्रकार का सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला सवाल कि किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस युग को, तो यह गुप्त साम्राज्य और यह 4वीं शताब्दी को जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग, तो यह यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर ए वीजा जो है किसकी आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा यह BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसके उपचार के लिए अर्जुन पुरस्कार की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो किसके उपचार के लिए, तो यह हृदय रोग के उपचार के लिए जो है यह अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे जो है कौन सा है, तो यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। कौन सा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न यहाँ पे 2360 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम जो है कौन सा था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था, तो यह अधिनियम विनियमन अधिनियम 1773 था। कौन सा अधिनियम था, विनियमन अधिनियम 1773। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में, तो यह कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है याद किया जाता है। तो हिंदी को जो है भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, तो यह पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। प्रशांतक यानी ट्रैंकुलाइजर समानतक किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है। तो ट्रैंकुलाइजर यानी प्रशांतक जो है किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है, तो यह चिंता विकार या रोग के लिए दिया जाता है। अगला सवाल कि भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी मेटाफ्लॉट सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो प्रत्यूष का प्रयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह मौसम को पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है IPRC संगठन की जो है विशेषता क्या है। तो इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की जो है विशेषता क्या है, तो यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। क्या करता है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह तरल नोदन यानी प्रोपल्सन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम जो है 17 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो
वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 2367 नंबर जो प्रश्न है कि लाल पंडा किसकी पत्तियाँ खाती हैं। तो लाल पंडा जो है यह बाँस की पत्तियाँ खाती हैं। 100 निबल जो है कितने बीट के बराबर होता है। तो 100 निबल यहाँ 400 बीट के बराबर होता है। अगला सवाल कि एक कार्बन क्रेडिट में जो है कितना किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट में जो है कितना कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। तो यह 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि कोमागाटा मारू एक वाष्पशील चालित जलयान जो है किस देश का है। तो कोमागाटा मारू एक वाष्पशील चालित जलयान जो है किस देश का है। तो यह जापान देश का है। अगला सवाल पारादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में है। तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। बायोस का जो है पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो बायोस का जो है फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल कि 101वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन यह जीएसटी से संबंधित है। पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनें यानी डाउन स्लोप विंड्स को जो है क्या कहा जाता है। तो पवनों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाले निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है। तो इसे अवरोही पवनें कहा जाता है। अगला सवाल नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक जो है किसे माना जाता है। तो नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे माना जाता है। तो ई रदरफोर्ड को माना जाता है। डेक्कन ओडिसी जो है क्या है। तो डेक्कन ओडिसी क्या है, तो एक लग्जरी ट्रेन है। अगला सवाल की केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो है अनुसंधान कहाँ पे है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है। तो जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला सवाल की कौन सी निष्क्रिय गैस जो है रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो यह निष्क्रिय गैस रेडॉन है जो एक रेडियोधर्मी प्रकृति की है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कल्पना 1 जो है एक कैसा उपग्रह है। तो कल्पना 1 जो है एक कैसा उपग्रह है। तो यह मौसम विज्ञान उपग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा जो है संचालित किया गया था। तो कौन सा उपग्रह है। तो यह उपग्रह जुगनू है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा जो है संचालित किया गया था। अगला सवाल की INS अरिहंत जो है क्या है। तो INS अरिहंत क्या है। तो यह नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है। क्या है INS अरिहंत, नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है। अगला सवाल कि नेहरू देशभक्त है जबकि जीना राजनीतिज्ञ है। यह युक्ति जो है किसके द्वारा कही गई थी। तो नेहरू देशभक्त है जबकि जीना राजनीतिज्ञ है। यह युक्ति जो है किसके द्वारा कही गई थी। तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप जो है क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। क्या होता है, Ctrl+A जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम Ctrl+A प्रेस करते हैं तो जैसे ही हम Ctrl+A जो है प्रेस करेंगे तो सभी जो फाइल में जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है कितनी बार हुआ। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है यह 2 बार हुआ है। अगला सवाल की रेल कोच फैक्ट्री यानी CRF पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री जो है पंजाब के किस शहर में है। तो यह कपूरथला शहर में है। अगला सवाल की 200 रुपये के भारतीय नोट पे किसका चित्र मुद्रित किया गया है। तो 200 रुपये के भारतीय चित्र पर जो है किसका चित्र मुद्रित किया गया है। तो यह सांची के स्तूप का चित्र मुद्रित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे है कि नाफ्था झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे बना है। तो नाफ्था झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पे बना है। तो सतलज नदी पे बना है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक जो है कितना होता है। तो तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक यह -196 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल की अशोक महान किस वंश से संबंधित है। तो यह मौर्य वंश से संबंधित है अशोक महान। अगला सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH48 का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो यह दिल्ली से कहाँ से, दिल्ली से चेन्नई तक इसका विस्तार है। अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था। तो यह बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2,4-D क्या है। तो 2,4-D क्या है। तो एक प्रकार का शाकनाशी है। क्या है, शाकनाशी है 2,4-D। अगला सवाल कि इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस उच्च रेजुलेशन कैमरे का नाम क्या है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। तो इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस उच्च रेजुलेशन कैमरे का नाम क्या है। तो उच्च रेजुलेशन कैमरे का नाम क्या है। तो यह GOI है। क्या है, GOI
इकाई है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किससे? तो यह रोनाल्ड रॉस, किसे? रोनाल्ड रॉस को जो है मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल कि तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म सहनी जो है तमस नामक उपन्यास के लेखक हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया मरुस्थल है। अगला सवाल कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला सवाल कि मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट यह थोरियम का अयस्क है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 22 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 2399 नंबर जो प्रश्न है कि सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कितने कंपनियों का एक सूचकांक है? तो सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यह शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 24 नंबर कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगला सवाल कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में जो है समाप्त हुई थी? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो यह पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसकी अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। बांग्लादेश में यमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। अगला सवाल कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है एड्स का पूर्ण रूप? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है, वे कौन है? तो दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है, वे कौन सा है? तो यह विश्व बैंक और IMF है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा कब समाप्त हो गई थी? तो ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा जो है कब समाप्त हो गई थी? तो यह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। अगला सवाल दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यह कार्यक्रम जो है किसका संवर्धन करने से संबंधित है? तो दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यह कार्यक्रम जो है किसका संवर्धन करने से संबंधित है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संवर्धन करने से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी कितने घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश किया जाएगा? तो उस गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा? तो यह 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान देने की शक्ति जो है किसे प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान देने की शक्ति जो है किसे प्रदान की गई है? तो यह राज्यपाल को प्रदान की गई है। अगला सवाल कि स्विफ्ट जावा और पाइथन जो है क्या है? तो स्विफ्ट जावा और पाइथन जो है क्या है? तो यह सभी जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल ज्वाइंट को दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी जंगम जोड़ को दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे साइनोवियल द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पावर अल्कोहल जो है किसका मिश्रण है? तो पावर अल्कोहल जो है किसका मिश्रण है? तो यह पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक जो है किससे माना जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक जो है किससे माना जाता है? तो यह विजय भाटकर को माना जाता है। अगला सवाल फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत जो है दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइन ए अकबरी जो है किसने लिखी थी? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्बन का उपरूप जो है कौन कौन सा है?
कार्बन का उपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। कौन कौन सा है? कार्बन का उपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में जो है कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो यह फजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचकांक सेवा केंद्र यानी INCOI किस शहर में स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र जो है किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? तो किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप है? तो यह विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप है रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? तो शहरी और ग्रामीण, तो यहाँ पे शहरी हो जाएगा 31 और जो है ग्रामीण कितना हो जाएगा 61। इसका जो है अनुपात होता है 31 एंड 69। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मैरी क्यूरी को जो है किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह भौतिकी एवं रसायन का पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बार का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो बार का पूर्ण रूप क्या होता है यानी इसका फुल फॉर्म? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक अंग के रूप में आशा का गठन किया गया। आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिवेटेड। क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है आशा का पूर्ण रूप होता है। एक बार और देख लीजिए, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो बांसुरी जो वाद्य यंत्र है यह हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है। अगला सवाल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो है 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का आंदोलन दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब की गई थी? तो यह वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगर डेट के साथ पूछा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी जो है कौन सी थी? तो भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी जो है कौन सी थी? तो यह संगीत नाटक अकादमी थी। कौन थी? संगीत नाटक अकादमी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कितने सदस्य हैं? तो जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो यह 164 सदस्य देश हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 22 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 24 और 29 नंबर जो प्रश्न है कि किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी? तो किस देश ने? तो यह सोवियत संघ जो देश है इन्होंने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी। अगला सवाल कि गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो है किसके आदर्श उदाहरण है? तो गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स जो है किसके आदर्श उदाहरण है? तो ये सभी जो है क्लाउड स्टोरेज सेवाएं हैं। क्या है? क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। अगला सवाल कि हृदय से गुर्दे तक रक्त कौन पहुंचाता है? तो हृदय से गुर्दे तक जो है रक्त कौन पहुंचाता है? तो यह गुर्दे की धमनी के द्वारा हृदय से जो है गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई उस योजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत उप योजना शिशु के तहत 50,000 रुपये, उप योजना किशोर के तहत जो है 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए के बीच और उप योजना तरुण के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच का ऋण प्रदान किया जाता है? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो यह शरीर में ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है। क्या करता है इंसुलिन? यह शरीर में ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है। अगला सवाल कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे स्थित है? तो यह महानदी डेल्टा में स्थित है। कहाँ पे? महानदी डेल्टा में स्थित है। अगला सवाल कि किस देश ने दुनिया का पहला तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को लॉन्च किया? तो किस देश ने? तो यह रूस देश ने दुनिया का पहला तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की
33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। तो किस शहर में? तो यह रांची शहर जो झारखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल, भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष में पेश किया गया था? तो भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष पेश किया गया था? तो यह 2009 में पेश किया गया था। अगला सवाल, भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ पे स्थित है? तो भारत का परमाणु ईंधन परिसर जो है कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल कि यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना यह 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह डॉक्टर एस.जेड. कासिम के द्वारा नेतृत्व किया गया था। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्रमुख एजेंडा क्या है? तो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है इसका मुख्य एजेंडा क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत वापसी पे सुनिश्चित पेंशन क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना जो है यह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो है मुख्य एजेंडा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिल्की वे के सबसे निकट कौन सा गैलेक्सी है? तो मिल्की वे के सबसे निकट कौन सा गैलेक्सी है? तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला सवाल यहाँ पे है कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में कहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में कहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था? तो यह मिनीमाता जापान में हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान जो है किस देश से अपनाया गया है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान जो है किस देश से अपनाया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया। अगला सवाल कि कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने? तो कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो यह गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर यानी पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो यह जजिया का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के राष्ट्रगीत की रचना जो है किसने की थी? तो भारत के राष्ट्रगीत की जो है रचना किसने की थी? तो यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला सवाल कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो यह ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में जाना जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। अगला सवाल कि किस खेल से इंग्लिश प्रोफेशनल क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ है? तो किस खेल से? तो यह फुटबॉल खेल से इंग्लिश प्रोफेशनल क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी? तो यह स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास हैं जो मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज जो है वायरस का फुल फॉर्म होता है। विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो यह अमेजन बेसिन है। कौन है? अमेजन बेसिन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला सवाल भारत में वैदिक काल अवधि क्या था? तो भारत में वैदिक काल का जो है अवधि क्या था? तो यह 1500 से 500 बीसी क्या था? 1500 से 500 बीसी जो है भारत में वैदिक काल का अवधि था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय पोस्टल इंडेक्स में जो है कितने पिन होते हैं? तो भारतीय पोस्टल इंडेक्स में 6 पिन होते हैं। कितने? 6 पिन होते हैं। अगला सवाल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अगला सवाल लेजर का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? तो लेजर
लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? फिर से देख लीजिए, लाइट, एल फॉर लाइट होता है, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है लेजर का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल कि बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो यह कथक नृत्य से है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में लोकायुक्त का जो है क्या अर्थ होता है? तो लोक सेवकों या किसी भी राजनीतिक के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर संचालित एक निकाय है। क्या है? लोकायुक्त जो है क्या है? लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए केंद्रीय स्तर पर संचालित एक जो है निकाय है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस खिलाड़ी का उपनाम जो है CR7 है? तो किस खिलाड़ी का उपनाम जो है CR7 है? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है, उपनाम क्या है? CR7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 23 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है बार बार वीडियो को देखकर अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे 2461 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे 2461 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट यानी हिबियस कॉर्पस क्या है? हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट जो हैबियस कॉर्पस जो है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। क्या होगा? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है अधिकार प्राप्त होगा, इसका अर्थ होता है हिबियस कॉर्पस का। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है। क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? तो एक जैविक उत्प्रेरक होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होता है। अगला सवाल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो वसादिश। क्या कहा जाता है? वसादिश जो है जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है। अगला सवाल कि कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो कौन सी तरंगे? तो यह तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति रेंज वाली जो तरंगे होती हैं वह मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न की भू क्षेत्रफल यानी स्क्वायर किलोमीटर में के आधार पे कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो भू क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यह रूस देश सबसे बड़ा है। अगला सवाल कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह उद्गम मंडल। कहाँ पे? तो उद्गम मंडल में भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है। अगला सवाल कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने? तो यह लॉर्ड वायसराय लॉर्ड मेयो थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। अगला सवाल कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। क्या होते हैं पेरिफेरल डिवाइस? तो ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं, यह पेरिफेरल डिवाइस होता है। अगला सवाल 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है? तो 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर? तो यह रॉस द्वीप का नाम बदलकर जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कब शामिल किया गया था? तो यह 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जो इसे शामिल किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल कि हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक शब्द किसने गढ़ा था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि यानी लो ग्रोथ रेट पीरियड के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हिंदी वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था? तो यह राजकृष्णन के द्वारा गढ़ा गया था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि नो नेशन फॉर वीमन, नो नेशन फॉर वीमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है लिखित है? तो नो नेशन फॉर वीमन जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो यह प्रियंका दुबे के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला सवाल कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अल्ले भी कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अल्ले भी कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को? तो यह सिक्किम जो राज्य है इसके वास्तविक
स्थानिक निवासियों द्वारा नए मल अले भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की वेदों का कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों का कौन सा अंग? तो यह निरुक्त, कौन सा निरुक्त जो अंग है यह जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया? तो किस समिति का गठन? तो यह नरसिम्हन समिति का गठन यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो यह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो धूमल नृत्य शैली जो है किस भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू और कश्मीर जो है राज्य से इससे संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 5846 किमी जो है इसकी कुल लंबाई है भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। अगला प्रश्न है कि लाइन का एक लाभ क्या है? तो लाइन का एक लाभ क्या है? तो पेरिफेरल्स को साझा करना क्या है? पेरिफेरल को साझा करना जो है एक लाभ होता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मानव शरीर का समान ताप होता है, यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना जो है किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना जो है किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यह यूके विदेशी संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कोटो विश्व सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कोटो विश्व सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो जलवायु परिवर्तन जो है इसका मुख्य एजेंडा था। अगला सवाल 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन डोम बनाने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली थी? तो 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन डोम बनाने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली थी? तो यह कोकीन की संरचना से मिली थी। किससे? कोकून की संरचना से मिली थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पे स्थित हैं? तो कौन कौन से भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा पे स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय जो राज्य हैं यह बांग्लादेश की सीमा पे स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डिजिटल इमेज के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉट्स पर इंच क्या है? डॉट्स पर इंच जो है डीपीआई का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है? तो व्यापार एवं शुल्क पर समान कर क्या है? व्यापार एवं शुल्क पर समान कर जो है इसका पुराना नाम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में गैट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जीसी अनुपमा है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 27 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 1492 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन है? तो यह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जो गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। अगला सवाल कि ट्रेकिया जो है किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकिया यहाँ श्वसन अंग से संबंधित है। IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? IRDAI का पूर्ण रूप I से इंश्योरेंस हो जाएगा, R फॉर रेगुलेटरी हो जाएगा, एंड D फॉर डेवलपमेंट और A फॉर अथॉरिटी एंड I फॉर इंडिया हो जाएगा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा वर्णक? तो यह वर्णक जो है एंथोसाइनिन्स है जो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर यानी ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर जो है नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह एडमिरल सुशील कुमार है इसके लेखक। अगला सवाल कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व का नाम क्या है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी और सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। अगला सवाल यहाँ पे है कि वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो वह मुद्रा कौन सी है? तो यह मुद्रा अमेरिकी डॉलर है जिसकी दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25वां नंबर है कि विश्व हिंदी दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और 30 जनवरी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है इस वीडियो के साथ 2500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा जहां से प्रत्येक पार्ट में आप 500 क्वेश्चनों का एनालिसिस देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसका ई बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों 4200 स्ट्रेटेजी के भी साइंस का ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी 6 पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं 2501 नंबर से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हमारे नए जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।